बार बार सब जगह एक आम लोगों में ये चर्चा है कि संस्कृत पूजा पाठ की भाषा है। विज्ञान के युग में इसे कौन पढ़ेगा? दो तरीके से मैंने इस प्रश्न को लिया है कि संस्कृत पूजा पाठ की भाषा है। मित्रों, जहां जिस क्षेत्र की जो भी भाषा होती है उसी भाषा में उनकी पूजा पाठ की परंपरा है। मैं विशेष नाम नहीं लेना चाहूंगा, लेकिन इंग्लिश भाषा को मानने वाले के जो सारे रिचुअल्स हैं, उनकी जो सारी पूजा पाठ की पद्धति है, वो उसी इंग्लिश भाषा के माध्यम से ही होता है। वहां तो संस्कृत का प्रयोग नहीं आता। इसी प्रकार यदि कहीं पंजाबी भाषा है तो उनके भी सारे कार्यक्रम, उनके भी सारे रिचुअल्स जो हैं, उनके भी श्लोक, उनकी भी स्तुति, उनकी भी विवाह परंपरा सारी उसी भाषा में चलती है। यहां तक कि उर्दू भाषा हो, उर्दू भाषा को पढ़ने वाले, जानने वाले भी लोग, सारे के सारे लोग उसी भाषा में पूजा पाठ करते हैं। तो एक राष्ट्र विशेष जहां की सर्वाधिक जनसंख्या जो है वह इस परंपरा को लेकर के चलती है, तो वहां पर अगर संस्कृत के माध्यम से वो पूजा पाठ की परंपरा है तो वहां संस्कृत का ये ऋणात्मक पक्ष नहीं है, बल्कि ये हमारी भावना का पक्ष है कि हम अपना जो रिचुअल है, हम अपना जो अध्यात्म है या अपने जो धर्म है या ईश्वर से जो हम अपना संबंध बना रहे हैं वो एक भाषा विशेष में है। अन्यथा आज देखेंगे कि हर जगह जितने भी भजन कीर्तन आज आ रहे हैं वे उन भाषाओं में है। हिंदी भाषा में भी भजन कीर्तन है। जिसे हम भजन कीर्तन हिंदी भाषा में कहते हैं उसी को संस्कृत में हम श्लोक कह देते हैं। इसलिए ये पूजा पाठ की भाषा नहीं होनी चाहिए। पूजा पाठ की भाषा तब होती ना जब केवल पूजा और पाठ के लिए ही हो। लेकिन जैसा मैंने शुरू से ही कहा था कि ऋग्वेद से लेकर के आज तक उपन्यास है संस्कृत में, जासूसी कथाएं हैं संस्कृत में, गजल लिखे जा रहे हैं संस्कृत में, कव्वालियां हैं संस्कृत में गीत लिखे जा रहे हैं, संस्कृत में नृत्य के लिए जो बंदिशें हैं वो लिखे जा रहे हैं। ऐसी कौन सी चीज नहीं है जो संस्कृत में नहीं है? एक से एक सुंदर, आपने नाटक का नाम सुना होगा, अभिज्ञान शाकुंतलम हो, मुद्रा राक्षसम हो, मृच्छकटिकम हो, जिनके ऊपर बड़े बड़े डायरेक्टर्स ने मूवीज बनाई है, सीरियल्स बनाए हैं। कहां है पूजा पाठ? पुनः मैं कहना चाहूंगा कि हर भाषा में पूजा पाठ परंपरा है, क्योंकि उस भाषा से उन व्यक्तियों का संबंध है, उनकी अभिव्यक्ति उस भाषा के माध्यम से निकलती है। और स्वाभाविक रूप से जो हमारी अभिव्यक्ति अत्यंत सरलता से ईश्वर तक पहुंचती है, जिस भाषा के माध्यम से पहुंचती है, उसी भाषा के थ्रू हम ईश्वर स्तुति करते हैं। इसलिए सारी की सारी भाषाएं यदि कहें तो वो पूजा पाठ की है। इसलिए संस्कृत मात्र पूजा पाठ की भाषा नहीं है, ना ही मानी जानी चाहिए। विज्ञान के युग में इसे कौन पढ़ेगा? स्वाभाविक प्रश्न है कि विज्ञान के युग का निराकरण या विज्ञान के युग का विरोध संस्कृत भाषा कभी नहीं करती। संस्कृत भाषा है ही विज्ञान की भाषा। दो तरह की वैज्ञानिकता है। एक वैज्ञानिकता तो यह है कि उन भाषाओं में विज्ञान के किन पक्ष को उभारा गया, और दूसरा विज्ञान का पक्ष यह है कि उस भाषा की स्वयं की वैज्ञानिकता कैसी है। मित्रों, यह कहने में मुझे असीम आनंद की प्राप्ति होती है कि एकमात्र संस्कृत ऐसी भाषा है जो सर्वाधिक वैज्ञानिक भाषा है। पिछले कई दिनों से जब व्याकरण का आपने लेक्चर सुना होगा तो पुनः पुनः मैंने उस विज्ञान की बात को जोड़ने का प्रयास किया था कि हम जैसा बोलते हैं वैसा लिखते हैं, जैसा लिखते हैं वैसा बोलते हैं। किसी भी अन्य भाषा में यह क्षमता नहीं है कि जैसा हम लिखें वैसा बोलें, जैसा बोलें वैसा लिखें। हाँ, हिंदी अनुकरण अवश्य करती है, अनुकरण करती है। ध्यान रखेंगे, व्यवहार कई जगह पर ऐसा है कि आज आप अनुस्वार देखेंगे गायब हो रहा है, चंद्र बिंदु गायब हो रहा है। इसलिए यह भी कहते हुए, मुझे हिंदी पे कहते हुए, टिप्पणी करते हुए आनंद हो रहा है कि जैसा बोला जाता है वैसा हिंदी में लिखा नहीं जाता है। लेकिन संस्कृत भाषा ऐसी वैज्ञानिक भाषा है कि इनमें वाक्यों में जटिलता नहीं है। कहीं भी कर्ता, कहीं भी क्रिया, कहीं भी कर्म का आप विनिवेश कर सकते हैं। तीसरी जो सबसे बड़ी बात है कि विज्ञान आए दिन आज जो संस्कृत के लिए एक वातावरण का निर्माण हो रहा है, आप उनमें सुनते पाए जाते होंगे कि संस्कृत में विज्ञान के कैसे कैसे तत्व भरे पड़े हैं। आप यूं समझें कि यहाँ के लोगों के मन में उत्पन्न होने वाली बातें और जो वैज्ञानिक प्रयोग है, उन सारी की सारी बातों की सन्निधि, खजाना, कोश संस्कृत भाषा है।
सुश्रुत संहिता का नाम किसने नहीं सुना होगा? विश्व का प्रथम व्यक्ति माना जाता है, प्रथम चिकित्सक माना जाता है जिन्होंने शल्य चिकित्सा की थी, संस्कृत में उपलब्ध है। चरक संहिता का नाम कौन नहीं जानता? प्रथम विस्तृत रूप से मेडिकल साइंस के ऊपर लिखी जाने वाली अगर कोई पुस्तक है तो वो चरक संहिता मानी जाती है। और न केवल भारतवासी बल्कि विश्व के अन्य देशों के सारे लोग, सारे व्यक्ति इन ग्रंथों से उपकृत हो रहे हैं। छोटा सा उदाहरण आप लें, कुतुब मीनार के पास एक लोहे का स्तंभ है। उस लोहे के स्तंभ, लगभग वो लोहे का स्तंभ 1500 वर्ष पहले या 1600 वर्ष पहले उसकी स्थापना मानी जाती है। खुले आकाश में है, हवा, ओस, बारिश, धूप, धूलकण, ऐसे सारे प्राकृतिक प्रभावों को झेलते हुए होने पर भी आज उस स्तंभ में किसी भी प्रकार का जंग नहीं देखा जा रहा। आप देखें कि आज से 1600 वर्ष पूर्व का यह स्तंभ, क्या विज्ञान नहीं है ये? तो हम उन विज्ञान को जानने के लिए संस्कृत में हमें पढ़ना पड़ेगा। तो कहां आज के युग में संस्कृत की आवश्यकता नहीं है? आज के इस वैज्ञानिक युग में संस्कृत की भाषा नहीं है। ध्यान रखेंगे। पुनः पुनः मैं एक चीज सविशेष बोलना चाहूंगा। न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण का नियम दिया, हम आज उनके उपकृत हैं, उनके पीछे दौड़ रहे हैं। लेकिन वैशेषिक दर्शन में 24 गुणों का उल्लेख है। उन गुणों में से एक गुण है गुरुत्व। और आपको जानकर के सुखद आश्चर्य लगेगा कि गुरुत्वाकर्षण के विषय में जो बातें न्यूटन के द्वारा बताई गई है वही बातें महर्षि कणाद के द्वारा बताई गई है। लेकिन हमारी सोच, हमारी सभ्यता, हमारी संस्कृति उस समय ऐसी नहीं थी कि उस विज्ञान का हम उपयोग समझ सकें। यह भाषा की गलती नहीं है, यह हमारी सोच की गलती है। इसलिए संस्कृत भाषा विज्ञान के हर पक्ष से परिपूर्ण है। आप बखूबी जानते हैं कि जो परमाणु कारणवाद है वह भी भारतवर्ष में वैशेषिक दर्शन के द्वारा प्रवर्तित है। इस समस्त सृष्टि के कारण में मूल जो है वो परमाणु है, यह कथन करने वाला वैशेषिक दर्शन है। और वो आज नहीं, आज से लगभग 2200-2400 वर्ष पहले का यह कथन है। दूसरा पक्ष जैन दर्शन में आप लोगों ने सुना होगा सापेक्षिकता का सिद्धांत, थियरी ऑफ रिलेटिविटी। ठीक है, आइंस्टीन ने अपने फिजिक्स, मैथमेटिक्स, अन्य सारे ज्ञान के आधार पर आधुनिक वैज्ञानिक सोच के अनुरूप इस विषय का प्रवर्तन किया। लेकिन जरा उनके उस सोच को समझिए कि हर व्यक्ति जो है अनेक धर्मों को जीता है। हर व्यक्ति का जो परिचय है वो अपेक्षाया होता है, वो रिलेटिव होता है। एक पुत्र अपने पिता की अपेक्षा पुत्र है और एक पिता अपने पुत्र की अपेक्षा पिता है। यानी एक ही व्यक्ति में ये अपेक्षाया दो बातों को हम देख सकते हैं। ये विवेचन का विषय है, विश्लेषण का विषय है, व्याख्या का विषय है कि किस तरह से उन्होंने थियरी ऑफ रिलेटिविटी को हमारे सामने प्रकट किया है। लेकिन मूल विषय है कि विज्ञान के ऐसे सारे तत्व, विज्ञान की ऐसी सारी चर्चा हम संस्कृत भाषा में पाते हैं। इसलिए भी हमें संस्कृत पढ़ना चाहिए। इसलिए भी वैज्ञानिक युग में संस्कृत पढ़ने का लाभ है कि विज्ञान के उन प्राचीन तत्वों को हमें अवश्य ही प्रस्तुत करना चाहिए अपने प्राचीन शास्त्रों को पढ़ करके। मैं एक छोटा सा उदाहरण दूं ब्रह्म पुराण के विषय में। जिस ब्रह्म पुराण में संयोग से मुझे एक बार अनुवाद करने का मौका मिला और उसमें एक पद्य मुझे प्राप्त हुआ था, जिस पद्य में मैं विज्ञान नहीं जानता, ना ही मैं विज्ञान का छात्र रहा हूं, लेकिन चंद्रमा के भूगोल के विषय में जितना सुंदर वहां पे वर्णन मिला, मैं आश्चर्यचकित था कि वही सारी बातें तो आज हमें पढ़ाई जा रही है और वहां पर वो श्लोकों में लिखा हुआ मिलता है। मित्रों, जिन खोजा तिन पाइया गहरे पानी पैठ, जो बौरा डूबन डरा रहा किनारे बैठ। ये मैं कहूंगा कि आज के वैज्ञानिक युग में भी संस्कृत को पढ़ने का लाभ है, लेकिन हमें इसमें डुबकी लगाने की आवश्यकता है। केवल बंद कमरे में बैठ करके हम मौसम का अंदाजा नहीं लगा सकते, इसके लिए हमें बाहर निकलना पड़ता है। दूसरे शब्दों में हमें संस्कृत के उन विषयों को, उन शास्त्रों को अवश्य ही पढ़ना पड़ेगा और उनमें से वैज्ञानिक तत्व को ढूंढना पड़ेगा। तब जाकर के आज के इस वैज्ञानिक युग में संस्कृत की सार्थकता आवश्यक रूप से सिद्ध होगी। आज के दौर में विदेशी भाषा को पढ़ाने का प्रचलन काफी है। मैं इस पक्ष में हूं कि सारी भाषा सुंदर होती है, सारी भाषा अच्छी है और कोई भी भाषा हमें गलत बात नहीं सिखाती।
यानी सारी भाषाओं में नैतिकता है और सारी भाषाओं में अनैतिकता भी है। अगर गालियां हैं तो संस्कृत में भी गाली है, ऐसा नहीं है कि संस्कृत में गालियां नहीं है, लेकिन अगर संस्कृत में अच्छी बातें हैं तो अन्य भाषाओं में भी अच्छी बातें हैं। इसीलिए हमारा विरोध विदेशी भाषाओं से नहीं होना चाहिए, क्योंकि जिस प्रकार यहां बैठ करके हम संस्कृत भाषा के प्रचार प्रसार की बात करते हैं, हम दूर देश विदेश में संस्कृत भाषा को पढ़ाने के लिए श्रम करते हैं, ठीक उसी प्रकार हमें अन्य भाषा भी सीखनी चाहिए। इसमें किसी भी प्रकार का विरोध नहीं है। इसलिए विदेशी भाषा को पढ़ने से हानि नहीं है। और हम आप सभी जानते हैं कि निरंतर अध्ययन करते रहने से ही परम तत्व की प्राप्ति होती है, परम ज्ञान की प्राप्ति होती है। हमें फ्रेंच भी पढ़ना चाहिए, हमें जर्मन भी पढ़ना चाहिए, हमें मैंडरिन भी पढ़नी चाहिए, हमें अन्य भाषा भी पढ़नी चाहिए। लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि अन्य भाषा को पढ़ते हुए हम अपनी भाषा को छोड़ दें। हम अन्य भाषाओं को अपने ज्ञान की सहायक भाषा के रूप मात्र में पढ़ें। हम अगर अपने समस्त व्यक्तित्व के ऊपर, समग्र व्यक्तित्व के ऊपर उन विदेशी भाषाओं का आरोप करते हैं तो विदेशी भाषाओं को तो लाभ पहुंचता है, लेकिन हमारी अपनी भाषा को हानि आती है। अब देखें जिस प्रकार से हिंदी के भीतर सुनामी चल रही है, ऐसा लग रहा है कि यह हिंदी भाषा हमसे छूटती जा रही है। कहीं एक समय आएगा कि यह हिंदी भाषा भी कहीं इतिहास की भाषा ना बन के रह जाए, क्योंकि जिस प्रकार हम विदेशी भाषाओं का अनुकरण कर रहे हैं उससे हमारा अपना जो स्व है, अपनी जो अस्मिता है और अपना जो अस्तित्व है वह कहीं ना कहीं हमसे छिनता जा रहा है। इसीलिए जिस प्रकार हम अपने घर की रक्षा दूसरों से करते हैं, उसी प्रकार हमें अन्य विदेशी भाषाओं से अपनी भी भाषा की रक्षा करनी चाहिए। इसलिए मैं पुनः कहूंगा कि भाषा जरूर सीखें, भाषा जरूर पढ़ें। इससे हमें अपने ज्ञान का आदान प्रदान होता है। एक दूसरी जगह की संस्कृति को हम समझ पाते हैं, हमारी संस्कृति को दूसरी जगह के लोग समझ पाते हैं। तो यह प्रक्रिया समझ की निरंतर चलती रहनी चाहिए, लेकिन हमें अपने से किसी भी तरह का कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहिए। इसीलिए विदेशी भाषा पढ़ने से हानि तो नहीं है, लेकिन अपनी भाषा को भूलने से हानि अवश्य है। हम अपनी भाषा को मजबूत करते हुए, दृढ़ करते हुए, एनरिच करते हुए हम दूसरी भाषा को जरूर सीखें।